बलरामपुर में एक जल्लाद को गिरफ्तार किया गया है। हिंदू बहन बेटियों के साथ ये शख्स खिलवाड़ करता था। समाज और राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, बलरामपुर में छांगुर बाबा जिसे गिरफ्तार किया गया है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने उस संबंध में बयान देते हुए कहा कि बलरामपुर में एक जल्लाद को गिरफ्तार किया गया है जो हिंदू बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करता था। समाज और राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो जैसे जैसे छांगुर बाबा का सच सामने आ रहा है, वैसे वैसे उसके खौफनाक प्लानिंग, तैयारियां और किस तरीके से विशेषकर हिंदू बहन बेटियों को ये टारगेट करते था, उस सच पर से भी पर्दा हट रहा है। देखिए, यूपी एटीएस की माने तो 1,500 से ज्यादा महिलाएं और युवतियां अब तक इसके जरिए रेडिकलाइज हुई। उनका धर्मांतरण कराया गया। अपने जादू टोने और जिस तरीके से वो लोगों को अपना शिकार बनाता था, उसके संबंध में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सुन लेते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था। लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। यह अभियान इसी का परिणाम है। प्रधानमंत्री जी ने 11 वर्ष पहले इसी अभियान के क्रम में ये धरती माता का सेहत ठीक हो, इसके लिए उन्होंने तमाम प्रकार के अभियान चलाए। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा पर एक्शन शुरू हो चुका है। छांगुर बाबा पर पुलिस ने एक्शन शुरू किया है। इसके साथ ही बाबा के आलीशान कोठी पर बुलडोजर एक्शन भी जारी है। प्रशासन ने 40 कमरे वाले हिस्से को अवैध बताया है। चलिए अब इन 4 तस्वीरों के जरिए समझते हैं बाबा किस तरह से धर्मांतरण के अपने अड्डे को संचालित कर रहा था। पहली तस्वीर में आपको शानदार सी कोठी और उस कोठी का संचालक ये छांगुर बाबा दिख रहा है, जो अपने धर्मांतरण के अड्डे के जरिए महिलाओं को शिकार बनाता था। आपत्तिजनक सामान इनकी कोठी से बरामद हुआ। जर्मन शेफर्ड कुत्तों की नस्लों से ही अपनी इस कोठी की सुरक्षा करता था और इस कोठी के भीतर एक अस्तबल भी है जिसमें घोड़े इत्यादि मौजूद हैं। तो देखिए, महल से जर्मन शेफर्ड कुत्ता दिखता है। इसके अलावा अस्तबल में घोड़ा बरामद होता है। आपत्तिजनक सामान भी कुछ बरामद हुआ है बाबा के इसी महल से। छांगुर के धर्मांतरण अड्डे से पुलिस को क्या कुछ बरामद हुआ, इन 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। पहले तो देखिए, छांगुर बाबा ये वही शख्स है जो महिलाओं को अपने चमत्कार और इलाज के नाम पर फंसाकर उनका धर्मांतरण कराता था। छांगुर बाबा के धर्मांतरण के अड्डे को देखिए, 40 कमरों को प्रशासन ने अवैध करार दिया है। इसके महल की रखवाली जर्मन शेफर्ड कुत्तों द्वारा की जा रही थी। भीतर कुछ आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है। वहीं देखिए, इस महल में, कोठी में अस्तबल भी मौजूद है जहां घोड़े भी रखा करता था ये शौकीन धर्मांतरण का अड्डा चलाने वाला छांगुर बाबा। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा पर एक्शन जारी है। बलरामपुर में बुलडोजर एक्शन से छांगुर बाबा की कोठी ध्वस्त की गई है। प्रशासन से 40 कमरे वाले हिस्से को अवैध बताया गया था। कुल 6 बुलडोजर से कोठी के इस अवैध हिस्से को ध्वस्त किया गया है। तो अब तस्वीरों में देखिए किस तरीके से छांगुर बाबा की इस कोठी को बुलडोजर कार्रवाई के बाद ध्वस्त किया गया। आप ऊपर देख सकते हैं किस तरीके से सोलर पैनल तक लगाए गए थे। मतलब पूरा यहाँ पर लग्जरियस इक्विपमेंट भी इंस्टॉल्ड था। बिजली की सप्लाई बाधित हो जाए तो उसके लिए सोलर पैनल मौजूद है। और भीतर जिस तरीके से इसका आलीशान ये धर्मांतरण का अड्डा चल रहा था, जब बाबा का सच सामने आया तो प्रशासन की टीम अंदर पहुंची और आखिरकार बाबा का सच
दुनिया के समक्ष हाजिर हुआ और उसका ये 40 कमरों वाला आलिशान महल या कोठी जिसे हम कहें, वो अब जमींदोज किया जा चुका है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए बाबा के धर्मांतरण के अड्डे और बाबा से जुड़ी कुछ जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। करीब 3 बीघे में बाबा की ये कोठी बनाई गई थी। 3 करोड़ रुपयों में ये कोठी बनाई गई और कोठी की जो कीमत है वो 40 कमरों वाली ये कोठी करोड़ों की अब बताई जाती है। तो देखिए 3 बीघे की बाबा की कोठी की ये जमीन जिस पर ये आलीशान कोठी बनाई गई, 40 कमरों वाली ये कोठी जिसे प्रशासन के बुलडोजर एक्शन ने जमींदोज किया। पहला नोटिस 17 मई 2025 को दिया गया था, दूसरा नोटिस 17 जून 2025 और तीसरा नोटिस 7 जुलाई 2025 को दिया गया। छांगुर बाबा का असली नाम जानिए, जमालुद्दीन नाम है इस शख्स का। विदेशों से 100 करोड़ से ज्यादा की इस शख्स को फंडिंग हुई है। कई बैंकों में छांगुर बाबा के अकाउंट मौजूद थे। बलरामपुर के उतरौला मेन रोड पर इसकी आलीशान कोठी थी। कोठी में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। सीक्रेट कैमरों से भी निगरानी की जाती थी। चारों तरफ बाउंड्री वॉल पर तार तक लगाए गए थे। पूछताछ कौन करेगा, चलिए भी बताते हैं आप। यूपी पुलिस छांगुर बाबा से पूछताछ करेगी। एसटीएफ भी छांगुर बाबा से पूछताछ करेगी और साथ ही साथ अब मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू पर ईडी की टीम भी धर्मांतरण मामले की पड़ताल करने जा रही है। तो छांगुर बाबा पर लगातार अब एक्शन हो रहा है। छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन जो इसकी सहयोगी बताई जाती है, उनकी पुलिस रिमांड स्वीकार हो चुकी है। ईडी ने बैंक खातों का ब्यौरा जुटा लिया है। गिरोह के कई सदस्यों की तलाश हालांकि अब भी एजेंसीज को है। अलग अलग लोगों और संस्थाओं के नाम पर 40 से ज्यादा बैंक खातों का पता चला है। छांगुर बाबा के सदस्यों ने 40 बार मुस्लिम देशों की यात्रा भी की है। जमालुद्दीन ने सिजरे तैयबा नाम से एक किताब भी छपवाई थी। किताब के जरिए यह इस्लाम का प्रचार करता था और लोगों को ब्रेन वॉश करता था। गैंग का असली मकसद भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना था। छांगुर बाबा से जो सवाल पूछे जाएंगे, चलिए अब वो समझते हैं। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो पहला सवाल, 100 करोड़ की फंडिंग आखिर छांगुर बाबा को कहां से आई? छांगुर एंड कंपनी को कहां से फंडिंग हुई और विदेशों से कैसे फंडिंग हुई? ये तमाम सवाल जो छांगुर बाबा से एजेंसीज पता लगाएंगी। 100 करोड़ की फंडिंग कहां से आई, छांगुर एंड कंपनी को कहां से फंडिंग हुई और साथ ही साथ विदेशों से कैसे छांगुर बाबा फंडिंग अपने लिए करा पाने में कामयाब रहे।